नमस्कार, आशा करता हूँ आप ठीक होंगे। तो आज की कहानी है हमारी अमेरिका से। 28 सितंबर 1993 के उस काले दिन को पूरा अमेरिका आज तक नहीं भुला पाया। और देखते ही देखते उस दिन की घटना अमेरिका के हिस्ट्री के हाई प्रोफाइल केस में शामिल हो गई। होता ये है कि रॉबर्ट कोसग्रोव सीनियर ग्रीनलीज नाम ये बंदे थे जो कि अमेरिका के कैंसर सिटी के मल्टी मिलियनर थे। और उसे एक कॉल आता है। कॉल करने वाले ने सीधा $6 लाख की फिरौती मांगी और बताया कि आपका बच्चा बॉबी ग्रीनलीज हमने स्कूल से किडनैप कर लिया है। यह तब तक की सबसे बड़ी फिरौती अमेरिकन हिस्ट्री में दर्ज हुई। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी को अच्छे से समझने के लिए हमें 1993 के उस अमेरिका के कैंसस सिटी मसूरी में जाना होगा। यहाँ रॉबर्ट कोसग्रोव सीनियर ग्रीनलीज अपने परिवार के साथ रहा करता था। सीनियर ग्रीनलीज की शादी वर्जीनिया ब्लॉक ग्रीनलीज के साथ हुई थी और 1997 में बॉबी ग्रीनलीज का जन्म हुआ था। सीनियर ग्रीनलीज कैंसस सिटी के कार्लिक कारों की कंपनी के मालिक थे और उनकी कुल संपत्ति $2,40,00,000 थी। उसी दिन यानी 28 सितंबर 1993 के तकरीबन 11 बजे बॉबी ग्रीनलीज जब अपने स्कूल में पढ़ रहा था, तभी वहाँ बिनाई हेडी नाम की औरत स्कूल में आती है और टीचर को बताती है कि बॉबी की आंट है और वह उसे घर ले जाने आई है क्योंकि बॉबी की माँ यानी वर्जीनिया को हार्ट अटैक आया है। तो वह अभी सेंट मैरी हॉस्पिटल में एडमिट है। उसने बॉबी को साथ में लिया और टैक्सी में बैठकर चुपचाप स्कूल से निकल गई। फिर जब टीचर को मिस ग्रीनलीज की हेल्थ के बारे में पता चला तो उन्होंने जानने की कोशिश की कि अब उनकी हालत कैसी है। तो उन्हें बहुत एक अजीब बात पता चली। उन्हें पता चला कि वह तो एकदम ठीक ठाक है और वह अपने घर पर है। तभी मिस्टर ग्रीनलीज को एक कॉल आती है और कॉल करने वाले शख्स ने सीधा $6 लाख की फिरौती मांगी। वह सीनियर ग्रीनलीज को बताता है कि उनका बेटा बॉबी ग्रीनलीज हमने किडनैप कर लिया है और उसकी जान के बदले में हमें $6 लाख चाहिए। वो बनाई हेडी बॉबी को सीधा कैटी ड्रग्स स्टोर पर ले गई और वहाँ से आगे वह बनाई की गाड़ी में जो उसका बीएफ था मतलब बॉयफ्रेंड उसके साथ चली गई। कैंसस सिटी के दूर खेतों में पहुंचते ही उसने हार्ल और हैडी ने हैवीनियत की सारी हदें पार कर दी। बिनाई हैडी का बॉयफ्रेंड हार्ल था। हार्ल ने एक रस्सी उठाई और उसे बॉबी का गला घोंटना शुरू कर दिया और वह रस्सी छोटी होने के कारण उसने उस रस्सी को कोड़े की तरह इस्तेमाल करना भी शुरू कर दिया और उससे बॉबी के ऊपर कई वार किए। इतना सब कुछ होने के बावजूद हार्ल ने अपने 38 कैलिबर रिवॉल्वर को निकाला और सीधा बॉबी के सिर पर लगा दिया। हार्ल ने फिर गोली चलाई। हार्ल के पहले फायरिंग में तो बॉबी बच गया, लेकिन दूसरी गोली बॉबी के सिर में लगी और वह वहीं मर गया। फिर बॉबी ग्रीनलीज की मौत के तुरंत बाद हार्ल और बनाई हैडी ने तुरंत उसकी लाश को वहां से उठाया और बैकयार्ड में जाकर दफन कर दिया। फिर लाश को दफनाने के बाद उन्होंने सीनियर ग्रीनलीज यानी कि उसके पिता को कॉल किया और $6 लाख की मांग की। सीनियर ग्रीनलीज डर गए और अपने बेटे को बचाने के लिए $6 लाख का इंतजाम भी कर देते हैं। बॉबी की तो पहले ही मौत हो चुकी थी, लेकिन उसके पिता को इसकी कोई खबर नहीं थी, इसलिए वह $6 लाख देने के लिए भी तैयार हो गए थे। लेकिन सीनियर ग्रीनलीज एफबीआई को खबर करते हुए $6 लाख उन किडनैपर को दे देते हैं। हार्ल और बनाई हैडी ने उस $6 लाख लिए और सेंट लुइस के लिए भाग गए। सेंट लुइस पहुंचते ही उन दोनों ने वहां पर पार्टी की और रात में एक किराए पर कमरा भी लिया। हार्ल और बनाई हैडी ने उस रात उसी मकान मतलब जो किराए पर लिया था उसी में रहने का फैसला किया। लेकिन हार्ल ने हैडी को उसी रात किराए के मकान में आधी रात को छोड़ा और $6 लाख लेकर वहां से भाग गया। उसने इसी के साथ साथ एक क्रिमिनल बैकग्राउंड के साथ रखने वाला आदमी भी हायर किया ताकि पुलिस का ध्यान भटकाया जा सके और वह असली मुजरिम तक कभी ना पहुंच सके। लेकिन जल्द ही पुलिस ने उस आदमी को भी अपनी गिरफ्त में ले लिया और उसके पास से कुछ पैसे भी मिले। क्योंकि पुलिस को फिरौती वाले पैसे के सीरियल नंबर पहले से पता थे, इसलिए पुलिस को पहचानने में ज़्यादा मुश्किल नहीं हुई कि ये फिरौती वाले पैसे हैं। पुलिस पर भी इस केस को लेकर काफ़ी प्रेशर बना हुआ था। फिर पुलिस ने सख्ती से उस आदमी से पूछताछ शुरू की। पूछताछ के दौरान पुलिस को हार्ल के बारे में पता चला जिसने उसे हायर किया था। फिर पुलिस ने कुछ ही समय में हार्ल का पता भी निकाल लिया। फिर पुलिस ने हार्ल के पते पर पहुंचती है
और उसे गिरफ्तार कर लेती है। फिर पुलिस ने हाल से बुनाई हैडी के बारे में पूछा तो हाल ने उसी पते का एड्रेस बताया जहां बुनाई हैडी ने किराए का घर लिया था और जहां से वह $6 लाख को भी लेकर भागा था। फिर पुलिस उसी बताए हुए एड्रेस पर जाती है, पर किस्मत से बुनाई हैडी भी वहीं पर मिल जाती है। फिर पुलिस भी बुनाई हैडी को गिरफ्तार कर लेती है और उसे पुलिस स्टेशन ले आती है। अब पुलिस की गिरफ्त में दोनों मुजरिम आ चुके थे। अब पुलिस ने दोनों से पूछताछ शुरू की कि तुमने बॉबी ग्रीनलीज को कहाँ रखा है और वह अभी ठीक है कि नहीं। फिर उन्होंने जो बताया उससे पुलिस भी दंग रह गई और इस घटना की असलियत जानकर पूरा अमेरिका हिल गया था। उन्होंने बताया कि हमने बॉबी ग्रीनलीज को सिर्फ पैसों के लिए किडनैप किया था। दरअसल हमारा मकसद यह था कि हम बॉबी ग्रीनलीज को किडनैप करके उसके पिता रॉबर्ट सीनियर ग्रीनलीज से सिर्फ पैसे लेंगे और हम फिर बॉबी को छोड़ देंगे। पर जब हमने बॉबी को किडनैप किया तो पहले तो हमें उसे मारना नहीं चाहते थे, लेकिन यह मामला बहुत बड़ा हो गया। सारे न्यूज़ चैनल और अखबारों में तक ये खबर आ चुकी थी और मामला और भी बड़ा बनता ही जा रहा था। इसलिए हम डर गए थे हमें पकड़ ना जाए। हमने अगर बॉबी को जिंदा छोड़ा तो पुलिस उसकी मदद से हमें पकड़ ही लेगी। इसलिए हमने पहले तो बॉबी का गला घोटा, फिर उसे इसी रस्सी से कोड़े की तरह मारा, दोबारा गला घोटकर पूरी तरह मार दिया। अगले दिन यह घटना हर टीवी न्यूज़, अखबार, रेडियो, सोशल मीडिया पर छाई हुई थी और अमेरिका के लोगों में भी इस बात का गुस्सा था और वे आरोपी के लिए सख्त से सख्त सजा की मांग कर रहे थे। पुलिस ने बॉबी ग्रीनलीज की बॉडी को भी बुनाई हैडी के घर के बैकयार्ड से बरामद कर लिया था और उसे पोस्टमार्टम के लिए भी भेज दिया गया था। अब पुलिस ने इन दोनों को इनके किए की सजा दिलवाने के लिए फेडरल इन्वेस्टिगेशन एक्ट के तहत ट्रायल शुरू कर दिया। ट्रायल के दौरान इन दोनों ने गिल्टी फील करते हुए उन्हें कम से कम सजा दी जाए उस पर गुजारिश की, लेकिन लोगों के प्रेशर और केस की गंभीरता को समझते हुए ज्यूरी ने भी सख्ती दिखाई और उन दोनों की मौत की सजा यानी डेथ पेनल्टी सुनाई, क्योंकि यह मामला पूरी इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला था। इसलिए इसमें किसी भी तरह की माफ़ी नहीं दी जा सकती थी। फिर दिन आया 18 दिसंबर 1993 का, जब बॉबी ग्रीनलीज की मौत के 81 दिन बाद मसूरी शहर के गैस चैम्बर में दोनों को मौत की सज़ा दी गई। इस तरह इन दोनों को अपने किए की सज़ा मिली। तो आज की कहानी में बस इतना ही। आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में बताइएगा ज़रूर, और इसी तरह से रोचक कहानी सुनने के लिए हमारे इल्यूमिनाटी चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।